2025 को बिहार के समस्त यादव परिवार के लोगों का मांग है कि अही रेजिमेंट जो है, जैसे बाकी सभी समाज के लोगों के नाम पे जब रेजिमेंट का निर्माण हुआ है तो सबसे ज्यादा संख्या हमारा है और सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। शहीद होने के से साथ साथ भारत माँ की रक्षा करने के तैयार हैं। तो फिर आखिर जो मांग कांग्रेस जब सरकार जब पहली बार बनी थी उस समय जब कहा गया था कि नहीं हम अही रेजिमेंट बनेगा, उस समय से पोस्टपोन करते हुए आज तक सरकार क्यों लेकर के नहीं आ रही है। तो पूरे समाज के लोग मिल करके हम लोग आह्वान कर रहे हैं मोदी जी से, जो वर्तमान सरकार है, कि अही रेजिमेंट जो हक है हमारा वो दिया जाए। और 29 तारीख को इसके लिए पूरे बिहार और झारखंड के जितने भी समाज के लोग हैं, इसके साथ साथ प्रमुख प्रमुख जो नेतृत्व करता है हमारे अपने समाज के, पूरे भारतवर्ष से लोग 29 तारीख को आ रहे हैं। तो उसके लिए एक समीक्षा बैठक की गई है कि हम लोग कहाँ को रही है 29 तारीख को? 29 तारीख को मिला हाई स्कूल के जो कंपाउंड में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। लोकसभा में भी आवाज उठी थी। ऐसा है कि यह जो है बार बार लोग दोनों मुद्दों को ये मिला देते हैं। यहाँ पे जितने भी यादव समाज के लोग हैं वो सारे लोग हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे किसी भी पार्टी के जो लोग हैं। अरे भैया देखिए, मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करूंगा निरहुआ जी का, और भी दो सांसद लोगों ने इस आवाज को उठाया था, उन सबको शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरा समाज जो है उसके लिए नतमस्तक हम के आगे। लेकिन समझ में नहीं आता कि बाकी जो लोग हैं उनको बोलने में क्या दिक्कत होती है। उनको आवाज हम देते हैं और वहां जाने के बाद उनका घेगी कैसे बच जाता है। तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं एकत्रित होते हैं और जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। और नहीं सुनते लोग सोचते हैं कि रेजिमेंट की मांग क्यों हो रही है, लोग रेजांगला दिवस को भी भूल जाते हैं। से देखिए, पहली बात है ना कि लोग इतिहास को भुलाते जा रहे हैं। भुलाने के पीछे रीजन क्या है कि हम लोग की एकजुटता बहुत ही क्षेत्रीय लेवल पर सिमटी हुई है। एक जगह हम लोग एकजुट नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना वो चीजें में इजाफा आ रहा है। और आज देखिएगा कि बहुत ही चुनिंदा आज की बैठक जो है सिर्फ समीक्षा बैठक है, तो लगभग हर एक जिला से एक या दो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि हम लोग रणनीति तय कर सके। और पिछले बार यानी पहले जब भी जो है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग से कुछ गलतियां होती थी, हम लोग एकजुट नहीं हो पाते थे, वो गलती ना हो। बिहार में भी यादवों की सरकार रही है और यादव की संख्या भी सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी रेजिमेंट के आज तक चुके हुए हैं। इसलिए कि जब देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे को भी जब भूख लगती है तो उसको रोना पड़ता है, तब माँ उसको दूध पिलाती है। तो जो हक है हमारा, अपने हक के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। विधानसभा चुनाव भी अलग है, उसके साथ हैं आप लोग अलग चुनाव में। चुनाव से हम लोग समाज का जो है ना कि कोई खास लेना देना नहीं है। यह जो है बार बार जो लोग जो है ना इसको चुनावी रंग देना चाहते हैं, ये चुनावी रंग के लिए नहीं है, ये समाज की खातिर है, समाज के लिए है। और हम बस समाज के अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहेंगे। ये कोई जो है राजनीतिक मुद्दा ये ना हो। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हक की बात करेगा हम उसके साथ। यादवों की संख्या भी बड़ी है, यादव समाज के कई ऐसे चेहरे में जो मुख्यमंत्री के भी पद पे हैं, लेकिन फिर भी अही रेजिमेंट की बात नहीं उठा पा रहे हैं। अब उनके मन में क्या दुविधा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब हम आमने सामने आकर उनसे पूछना चाहेंगे कि अगर निरहुआ बोल सकते हैं इस बात को लेकर के, तो आखिर बाकी लोगों को क्या दिक्कत है। खट्टर जी शायद बोले थे इस पे, तो वो बोल सकते हैं। तो बाकी हमारे जो जिन्हें हमने आवाज दिया है, बार बार कहते हैं कि जो आज सदन में कहीं भी आवाज होती है वो हम लोगों का दिया हुआ है। जब हमारा आवाज बना के उनको भेजा जा रहा है तो वहां भी जाकर उनको दहाड़ना पड़ेगा। 6 तारीख को तेजस्वी जी बोल रहे हैं, तो उसी तरह से जो भी लोग हैं उनको मुंह खोलना पड़ेगा और हम लोग के लिए जो है ना सामने आना पड़ेगा। और मोदी जी को अहिर रेजिमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर विद्याशंकर यादव, अपने समाज का एक छोटा सिपाही। देखो नारा लगा दीजिए। एक सूबेदार, मैं बक्सर जिला चौसा प्रखंड रामपुर पंचायत से आता हूं। 30 साल सेना में मैं सर्विस दिया। मैं 2010 31 अक्टूबर का रिटायरमेंट हूं। जब भारतीय सेना की किसी पाकिस्तान से युद्ध हो, चाइना से युद्ध हो, उसमें सबसे ज्यादा अहिर के वीर जवान शहीद होते हैं। 1962 में 18 नवंबर को रंजनगला की पहाड़िया पर
मेजर शैतान सिंह की कमांड में 120 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के अहिर कंपनी थी, जिन्होंने 114 आदमी ने शहादत दिया वहां पर और उनके 1300 सैनिकों को मार गिराया। उसी में हमारे पूर्वज जो बैनर पर दिख रहे हैं, मोतीलाल यादव, मोतीलाल यादव उसी में दो हरियाणा के, एक बागपत के और एक बिहार के जिंदा थे। उन्हीं वंशजों से हम हैं। अभी जो सिंदूर लड़ाई का नाम सिंदूर दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा वीर अहिर शहीद हुए हैं। अभी लेटेस्ट हमारे प्रखंड में वीर अहिर सुनील कुमार यादव जी का 2-4 दिन पहले डेथ बड़ी आई थी। सिंदूर में ही उनको गोली लगी थी। लखीसराय का एक नौजवान वीर अहिर शहीद हुआ। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलने से गुरेज नहीं करूंगा। सेना में 3 जात ही लड़ाकू जात है, मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। अहिर, राजपूत और पठान, जो ये तीनों जात सेना में छाती पर गोली खाते हैं, पीठ पर नहीं खाते हैं, और अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अभी संसद में जीतने, पार्लियामेंट में जीतने यादव चाहे किसी भी राज्य के सांसद हों, जब दिनेश लाल संसद में अहिर रेजिमेंट की मुद्दा उठा सकते हैं, तब मैं बिहार के सांसद जो उजियारपुर से आते हैं, केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो अहिर रेजिमेंट की संसद में मांग करें। इनके अलावा भारत के जितने भी जादव सांसद हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अहिर रेजिमेंट की मुद्दा को संसद में जोर शोर से उठाएं और अहिर रेजिमेंट बनाने की मोदी को बाधित कर दें। जय यादव, जय माधव। ईद मनाने वाले हैं अहिर रेजिमेंट को लेकर, यादवों पे क्या है? हम जो मीटिंग 29 तारीख को रखा हुआ है, हेलो, अहिर रेजिमेंट के लिए जो मीटिंग रखा गया है 29 तारीख को बिल्डर हाई स्कूल में, और यहाँ भी समीक्षा मीटिंग हो रहा है, कैसे होगा। इसमें हम एक गीत गाए हैं, मांग पत्र मोदी जी से। मोदी जी मांगे पूरा करी अहिर रेजिमेंट के, मोदी जी मांगे पूरा करी अहिर रेजिमेंट के, रौरा बताई पूरा करम कौना डेट के, रौरा बताई पूरा करम कौना डेट के, मोदी जी मांग पूरा करी अहिर रेजिमेंट के, मोदी जी मांग पूरा करी अहिर रेजिमेंट के, चाहे के न हूँ लड़ाई, चाहे के न हूँ भिड़ाई, चाहे भारत देश सवा के रौरा कबो आँच नहीं आई, चढ़िया के तूर दे बजर ऐसन गेट के, चढ़िया के तूर दे बजर ऐसन गेट से, मोदी जी मांगे पूरा करी अहिर रेजिमेंट के, मोदी जी मांगे पूरा करी अहिर रेजिमेंट के। गाना तो बहुत दबा मंच पर हो जाई, वो सबके आदेश की पालन। क्या कुछ बस मैं तो सभी दलों से यही आग्रह करूंगा, और खास करके जो वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार है, उनका एक मिशन है एक पेड़ माँ के नाम। मैं तो कहता हूं कि आज हमारा जो बिहार एक ऐतिहासिक काम करने जा रहा है, तो हमारे यदुवंशी एक बेटा देश के नाम, देश बचेगा तभी हम कुछ ही कर पाएंगे। तो देश के लिए तो हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमें मौका तो दीजिए आप। तो हमारा बस यही मिशन है कि एक बेटा देश के नाम, उस पर आधारित हमारा आज का कार्यक्रम है, और उसी कार्यक्रम के तहत हम अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं। अपना परिचय? मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। मैं एसपी ऑपरेशन के पद पर यहाँ पर बिहार में काम किया हूँ, और कमांडेंट के पद से वीआरएस लिया हूँ, सीमा सुरक्षा बल से। क्या कुछ ऑफर है ओपनिंग? सर, ये आज जो ये हमारा ओपनिंग हुआ है,
तो सारे लोगों को एक कूपन मिल रहा है। उस कूपन में क्या है, जब फर्स्ट टाइम वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 250 रुपया उनको ऑफ मिलेगा डाइनिंग पे, ठीक है, होम डिलीवरी नहीं, डाइनिंग। इसी बहाने कम से कम आके वो पूरी चीजों को एक बार देखें। उसके लिए मिनिमम बिल उनका 1000 रुपए का होना चाहिए, 25% डिस्काउंट रहेगा। और फर्स्ट टाइम कोई स्टे करने आते हैं तो हमारे पास 3 तरह का रूम्स है, एग्जीक्यूटिव है, प्रीमियम है और फैमिली स्वीट रूम है। उसमें 1000 रुपया उनको स्टे पे फ्री मिलेगा। दूसरा एक ऑफर ये है कि जो आप लोग के चैनल के नाम लेके आते हैं, ठीक है, उनको हमारे तरफ से सूप जो रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। वो पूरा ये साल 2025 में वो 25 बार भी आएंगे तो हमारे तरफ से उनको सूप कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा।